राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास, हरि बोल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हो बहुत ही अच्छे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। राधा रानी आप सभी को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, सुखी रखे और स्वस्थ रखे। तो चलिए आज के वीडियो के विषय पर आते हैं। मेरे पास बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि दीदी आज 13 तारीख है, 2 मुहूर्त है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पूर्णिमा जो है यानी कि ज्येष्ठ पूर्णिमा और वट सावित्री का व्रत आज है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कल है, तो क्या है प्लीज़ आप बताइए। तो चलिए मैं आज इसी विषय पर आप लोगों को बता देती हूँ। वैसे मैं ये वीडियो बहुत लेट अपलोड कर पाऊँगी क्योंकि मैं कुछ चीज़ों में व्यस्त थी, जिस वजह से मैं ये मैसेजेस पढ़ नहीं पाई। तो मैं आज आप लोगों को बता देती हूँ। तो देखिए आज है 13 तारीख और कल है 14 तारीख। तो जो हमारा वट सावित्री का व्रत है और जो पूर्णिमा का व्रत है वो रखा जाएगा कल यानी कि 14 तारीख को। और वो इसलिए रखा जाएगा क्योंकि जो हमारा सूर्योदय है पूर्णिमा का वो कल उदय होगा सुबह के वक्त पे। तो इसीलिए ही ये जो पूर्णिमा है वो कल ही मनाई जाएगी। और जो वट सावित्री का व्रत है, जो भी महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए या फिर संतान प्राप्ति के लिए जो ये व्रत रखती हैं वो भी कल ही रखा जाएगा। तो चलिए मैं बता देती हूँ जल्दी से शुभ मुहूर्त की बात। तो आज 13 तारीख है। जो पूर्णिमा का जो आज का शुभ मुहूर्त है वो होगा 9:02 पर जो है वो पूर्णिमा लग जाएगी, परंतु कल मनाई जाएगी क्योंकि सूर्योदय कल होगा। तो कल के दिन में ही जो है पूर्णिमा का आरंभ माना जाएगा कल ही। और कल ही वट सावित्री का व्रत महिलाएं रखेंगी। और जो कल जो हमारा मुहूर्त है पूजा का वो है सुबह 11:54 से शुरू हो जाएगा यानी कि 11:54 AM पे। और 12:49 तक ये व्रत जो शुभ मुहूर्त है वो रहेगा यानी कि 12:49 PM तक। तो ये जो है इस चीज़ का मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है। और वट सावित्री के व्रत की बात करें तो वट सावित्री का व्रत महिलाएं रखती हैं, सुहागन महिलाएं रखती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए। और वो महिलाएं रखती हैं जो संतान सुख चाहती हैं, जो संतान सुख की प्राप्ति चाहती हैं। तो वट सावित्री का व्रत जो है बहुत सारी महिलाएं रखती हैं, अभी भी रखती हैं। और जो लोग रखते नहीं हैं, अगर रखना चाहते हैं तो आप लोग भी ये व्रत बहुत ही आसानी से रख सकते हैं। स्पेशली ये व्रत मैं बात करूं तो बहुत सारी महिलाएं ज़्यादातर तो देखिए संतान सुख की प्राप्ति के लिए ही करती हैं। तो यदि आप लोग भी ऐसा कोई परमात्मा से वर चाहते हैं तो बिल्कुल ये व्रत रख सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को अब बता देती हूँ। मुहूर्त की देखिए बात हो चुकी है ऑलरेडी, आप सभी को पता है कि व्रत कल है। तो मुहूर्त भी जो है सुबह के वक्त पे कल है। तो अभी हम लोग बात करते हैं पूजा की विधि की। तो देखिए अगर हम लोग वट सावित्री व्रत की बात करें तो आप लोग सुबह जो महिलाएं हैं जो भी व्रत रखती हैं, आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा पाठ कीजिए, तुलसी जी में जल दीजिए। जो भी है आप चाहे जो भी आपके भगवान घर में हों, जितने भी जिसे भी आप पूजते हों, आप दिया बाती कीजिए, भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। आपकी जो भी मनोकामनाएं हों वो आप प्रभु से कह सकते हैं। और महिलाएं जो है जो पूर्णिमा का व्रत रखेंगी वो इस दिन फलाहार रह सकती हैं। बाकी तो देखिए वट सावित्री व्रत में बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से व्रत रखते हैं। जो रख नहीं पाते हैं वो एक समय पे फलाहार भी कर लेते हैं, और कुछ लोग एक जो समय है उसमें भोजन भी कर लेते हैं। ये सभी की अलग अलग धारणा होती है। जिसका शरीर जिस तरीके से सह पाए वो उसी तरीके से व्रत रखता है। इसमें कोई ऐसा बंदिश वाला देखे मैं नहीं मानती कि काम होता है, क्योंकि प्रभु सिर्फ भाव देखते हैं। तो आप भी उसी तरीके से अपने भाव के अनुसार व्रत जो है वो रख सकते हैं। और संध्या के समय में आप चंद्रमा के दर्शन करके ही यानी कि हमारे चंद्र देवता के दर्शन करने के बाद ही आप लोग भोजन कर सकते हैं। तो अपना व्रत जो है आप चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही खोलें। और इसी तरह से ही पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। आप लोग सुबह सुबह उठिए, अपना स्नान वगैरह कीजिए, स्वच्छ और साफ सुथरे वस्त्र पहनिए, प्रभु के आगे अरदास कीजिए, विनती कीजिए आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, जोत बाती कीजिए, अपने मंदिर की साफ़ सफाई अच्छे से कीजिए। और देखिए इसी दिन पूर्णिमा के दिन ही जो है दान का बहुत महत्व है। आप चाहें तो गऊ की सेवा के लिए कोई भी दान कर सकते हैं, चारा इत्यादि डाल सकते हैं। और कोई भी श्वेत चीज़ों का दान कर सकते हैं, जैसे चावल का या आटे का या किसी भी चीज़ का आप दान कर सकते हैं। वस्त्रों का दान कर सकते हैं, ज़रूरतमंदों की सहायता कर सकते हैं। इस दिन दान का बहुत महत्व माना गया है।
जितना आप व्रत रखेंगे, जो फल आपको व्रत से प्राप्त होता है इस दिन, पूर्णिमा के दिन, वही फल हमें दान से भी प्राप्त होता है। सो ज़रूरतमंदों की सहायता कीजिए। जिसको भी जिस चीज़ की ज़रूरत हो, चाहे वो भोजन हो, घर का राशन हो, वस्त्र हो, तो ज़रूरतमंदों की ज़रूर सहायता कीजिए। और इसके अलावा भी यदि आप लोगों के किसी भी तरह के कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। मेरा जितना भी डिटेल है वो सारा मेरे यूट्यूब आईडी में ऑलरेडी मेंशन है। और इसके अलावा भी अगर कुछ पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो आई होप आप सभी को पता चल गया होगा कि जो पूर्णिमा का व्रत है, यानी कि जो पूर्णिमा है, हमारी ज्येष्ठ पूर्णिमा है, वो कल है, यानी कि 14 जून को है। और वट सावित्री का व्रत भी कल ही है। जितनी भी महिलाएं, माताएं, बहनें हैं जो मुझसे पूछ रही थी कि इस दिन व्रत में हम लोग क्या कुछ खा पी सकते हैं, तो देखिए आप लोग फलाहार में रह सकते हैं। यदि आप लोग नहीं रख पा रहे हैं या उस तरीके से नहीं रख सकते, आप लोगों को भोजन की ज़रूरत पड़ती है अपने शरीर के हिसाब से, अपनी तबीयत के हिसाब से, तो ज़रूर आप एक वक्त के लिए फलाहार में रह सकती हैं और अपने बच्चों के लिए, अपने पति की आयु के लिए ज़रूर ये व्रत रख सकती हैं। तो आई होप आप सभी को जितने भी सवाल थे उसके जवाब मिल गए होंगे। तो पूर्णिमा कल है और जो वट सावित्री का व्रत है वो भी कल है। और जितनी भी महिलाएं, बहनें ये व्रत रखना चाहती हैं, आप लोग रख सकते हैं यदि आपने पहले नहीं भी रखा है और रखना चाहती हैं। क्योंकि एक जो दीदी थी उनका सवाल था कि दी मैंने ये पहले व्रत कभी नहीं रखा है, परंतु मैं अपने जो है बच्चे के लिए व्रत रखना चाहती हूँ, तो क्या मैं रख सकती हूँ? तो देखिए बिल्कुल आप रख सकते हैं। परमात्मा सिर्फ आपका भाव देखते, मैं हमेशा ही यही चीज़ बोलती हूँ हमेशा वीडियो में कि परमात्मा जो है आपका भाव देखते हैं। तो यदि आप भाव से ये व्रत रखना चाहती हैं तो आप कभी भी कोई भी व्रत शुरू कर सकते हैं, बस उसे विधि विधान से और भाव के अनुसार कीजिए। तो आप कल जो है व्रत रखिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। मैंने पूजा की विधि ऑलरेडी पहले बता दी है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।